नक्षत्र कन्या आकर कहती है दक्ष जी से, बोले हमारे पति तो भेदभाव करते हमारे साथ, और वो तो हमको प्रेम नहीं करते, जहां जाए रोहिणी को लेके जाते। समझा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। हर बार लड़ाई करके रिश्ते खत्म नहीं करने चाहिए, कभी कभी थोड़ी बातें समझने के लिए भी प्रयास करना चाहिए, तो समझा देंगे। चंद्र देवता को बुलाया, बोले आप ऐसा ऐसा ना करो भाई। चंद्र देवता नहीं माने, फिर भी वही क्रम जारी रखा। एक दिन दक्ष जी को क्रोध आ गया, बोले तुम बड़े पापी हो, चेहरा तो तुम्हारा बड़ा, तुम तो बड़े चमकते हो, लेकिन तुम्हारा मन काला है, इसलिए जाओ तुमको क्षय रोग हो जाए, मैं श्राप देता हूं। जो दाग आप देखते हैं ये उसी की वजह से पड़ा है चंद्रमा को, तो रोग हो जाए। चंद्रमा बड़े दुखी हो गए, किसकी शरण में जाऊं? तो चंद्रमा ने सौराष्ट्र में जाकर के प्रत्येक दिन 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, गाय के दूध से और अनेकों प्रकार से अभिषेक किया, पूजन किया, अर्चन किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहा कि अब मेरा क्या होगा? तो शंकर भगवान ने उसी चंद्रमा को अपने माथे पर विराजमान कर लिया और सदा सदा के लिए शशिधर हो गए। तो वहां के आसपास के लोगों ने पकड़ लिया भोलेनाथ को, बोले अब आप आ तो गए, अब आपको जाने देने वाले नहीं है। तो वही भोलेनाथ वहां सोमनाथ बनकर के विराजमान हो गए। आज भी अगर कोई बड़े से बड़ा रोग हो और अगर सोमनाथ भगवान का ध्यान कर लिया जाए तो शारीरिक रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करने से शरीर के, त्वचा के रोग, हमारे राजस्थान के लोग बैठे होंगे यहाँ, क्यासरा महादेव, कितने लोगों ने सुना है? क्यासरा महादेव का जल, कितना बड़ा त्वचा का रोग हो, 1-2 बार आप, हमारे यहाँ विभूति होती है ना, जैसे किसी को त्वचा का रोग हो जाता है, अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो बता दूं मैं, क्यासरा महादेव के सामने कुंड है, उसका जल अगर वो अपनी त्वचा पर उससे स्नान कर ले, डुबकी लगा ले और बाकी का जल बोतल में भर के ले जाए, उसके बाद उससे भी स्नान कर ले, तो कहते हैं बहुत जल्दी उसका रोग समाप्त हो जाता है। यानी कि जितना चमत्कार सोमनाथ का है उतना चमत्कार क्यासरा महादेव का है। कोई सोमनाथ नहीं जा सकता तो क्यासरा महादेव तो जा ही सकते, तो सोमनाथ बन गए पहला ज्योतिर्लिंग। दूसरा, चलो याद दिलाते जाइए, सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुन। गणेश जी को जब बना दिया गणपति तो कार्तिकेय नाराज हो गए, दक्षिण की यात्रा पर निकल गए, क्रोच पर्वत पर, वहां जाकर के रूठ के बैठ गए। माता पिता मनाने आए अपने बच्चे को, तो कहते वहां जब मनाने आए तो कार्तिक स्वामी वो तो वहां से चले गए, लेकिन वहां के लोगों ने इनसे प्रार्थना कर ली कि आपको कार्तिक नहीं मिले तो क्या हुआ, हमको तो आप मिल गए, हमारे तो इष्ट है कार्तिक भगवान। तो कार्तिक भगवान तो इतनी आसानी से मिलते नहीं, मानते नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे क्षेत्र में आए, हम कहते हैं आप यहीं विराजमान हो जाए। जितने ज्योतिर्लिंग का नाम मैं बता रही हूँ, ईश्वर ने चाहा सबका दर्शन हम लोग एक बार जरूर करने के लिए जाएंगे। मल्लिकार्जुन बनकर के भगवान दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए वहां क्रौंच पर्वत पर। तो सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले। अब तीसरा बताओ, उज्जैन्याम काल उसका जो भगत हो। उज्जैन क्षेत्र के जितने ब्राह्मण थे वो एक दैत्य से बड़े दुखी थे, परेशान थे, बहुत अच्छे अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, तो राक्षस लोग उनको दुख देते थे। सब मिलकर के एक दिन पाठ करते हैं, हाथ जोड़िए, ओम त्र्यंबकम यजामहे उर्वारुकमिव। तो कालो, ये हमको काल की तरह सता रहे हैं, ये दुष्ट हमको काल की तरह सताते हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं अगर ये काल है, मैं महाकाल हूं। महाकाल प्रकट हो गए और दैत्यों का सर्वनाश कर दिया और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान कर दी। आज भी आप देखिए बाबा महाकाल कालों के काल बनकर विराजमान है। और हमारे यहाँ तो 84 महादेव पूरा अभी चल रही है परिक्रमा, कभी की नहीं है, लेकिन एक बार वहां की भी यात्रा बनाएंगे, पंचकोशी जैसे भी हो, चाहे वाहन से बनाए पर बनाएंगे एक बार। पूरा मालवा इस समय, क्या मालवा क्या राजस्थान, वोटिंग का परसेंटेज कम हो गया इसके चक्कर में, क्योंकि सब परिक्रमा में लगे हुए हैं। पंचकोशी हमारे यहाँ चलती है और इसी समय में चल रही है। तो पंचकोशी की यात्रा पर जहाँ महादेव के स्वरूपों का दर्शन होता है, शिप्रा का तट, शिप्रा का प्राकट्य कैसे हुआ जानते हैं ना आप लोग? शुक्ताल ने बताया था मैंने, जब अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ किया गया तो उस समय कन्यादान करने के लिए साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आए। और अरुंधति का विवाह करते समय जब कन्यादान में जल डाला तो जल की कुछ बूंदें, 7 बूंदें गिर गई पृथ्वी पर। उन्हीं 7 बूंदों में से एक बूंद से
शिप्रा प्रकट हुई है, जो तीनों देवताओं ने जिसको हाथ लगाया है, यानी कि कन्या दान करते समय वशिष्ठ जी के सामने अरुंधति का जो जल की बूंदे गिरी, वही शिप्रा का रूप है। बोलिए शिप्रा मैया की।